दोस्तों, आज की स्टोरी है जब शकुनी मामा कहता है, कहिए महाराज युधिष्ठिर, अब क्या दांव पे लगा रहे हैं, कहिए कहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शकुनी कहता है, सम्राट युधिष्ठिर, यदि आप यह दांव जीत गए, युवराज दुर्योधन ने जो कुछ भी अब तक जीता है वो सब आपको वापस मिल जाएगा। हाँ, सोच लीजिए सम्राट युधिष्ठिर, जिस सम्राट के पास ना धन हो, ना संपत्ति हो, ना शस्त्र हो, ना राजपाट हो, राजा और रंक में कोई अंतर नहीं रह जाता। हाँ, क्यों भांजे? दुर्योधन कहता है, भ्राताश्री, लगाइए अपने एक भाई को दांव पर और जीत लीजिए सब कुछ, अपना राजपाट, मान सम्मान। विदुर कहते हैं, महाराज, क्या आप यह द्यूत अब भी नहीं रोकना चाहते हैं? तुरंत रोक दीजिए महाराज। यह कैसा द्यूत है जिसमें हाथी दल, सेना, शस्त्र और राजपाट तक दांव पे लगाया जा रहा है? यह द्यूत नहीं है महाराज, युद्ध का दर्पण है, युद्ध का दर्पण। भगवान कृष्ण कहते हैं, धृतराष्ट्र न केवल नेत्रहीन है बल्कि अपने अंदर चक्षु को भी बंद कर रखा है, इसलिए विदुर का यह प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। फिर दुर्योधन कहता है, हाँ भ्राताश्री, भाइयों को लगाना है दांव पर, क्या विचार है? या फिर राजपाट त्याग करके संन्यास लेना है? युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है, मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूँ। शकुनी मामा अपनी चाल से नकुल को भी जीत लेता है। फिर शकुनी कहता है, कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब क्या दांव पे लगा रहे हैं? हाँ, कहिए। युधिष्ठिर कहते हैं, अब मैं सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। सहदेव को भी हार जाते हैं। दुर्योधन कहता है, मामा श्री, हमने अर्जुन को भी जीत लिया। फिर युधिष्ठिर कहते हैं, भीम को दांव पे लगाता हूँ। शकुनी कहता है, भीम भीम। शकुनी कहता है, भांजे भीम भीम। फिर रुक्मणी कहती हैं, प्रभु, कौरवों की सभा में बैठे वीर महावीर आचार्य, यह सब छल कपट से खेले जाने वाले इस द्यूत को रोक नहीं सकते? भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी, कौरवों की सभा में बैठे वीर महावीर आचार्य पितामह सभी सत्ता और सत्ता के दास बन गए हैं। दुर्योधन जैसा धर्मी इनका अन्नदाता बन गया है, इसलिए इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अन्नदाता का विरोध कैसे करेंगे ये सब? सभा में बैठे सभी कौरवों के मुंह सील गए हैं, लाचार बन गए हैं देवी, लाचार बन गए हैं। रुक्मणी कहती हैं, प्रभु, पांडवों को इस सभा में जाना ही नहीं चाहिए था। भगवान कृष्ण कहते हैं, आप भी वही बात कह रही हैं देवी जो शास्त्र में कही गई है। शास्त्र में कहा गया है, दुराचारी और अनाचारी के घर खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसका अतिथि नहीं बनना चाहिए। बस यही भूल पांडवों से हो गई है। रुक्मणी कहती हैं, इसका अर्थ प्रभु, क्या यह द्यूत अब रोका नहीं जाएगा? कृष्ण कहते हैं, देवी, पर्वत के माथे से छलांग लगाने वाली नदी को, तेजी से नीचे जाने वाली नदी को कोई रोक सकता है भला? कमान से छोड़े हुए तीर को भला कोई वापस ला सकता है? देवी, इसी तरह यह महाविनाश की ओर ले जाने वाला यह द्यूत भी कोई रोक नहीं सकता। फिर यह द्यूत होना विधि का विधान है देवी। यह द्यूत बता रहा है देवी कि राजा को कभी अंधा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जन्मांध तो है ही, परंतु वो पुत्र मोह के कारण भी अंधा हो गया है। उसके अंतर चक्षु भी निस्तेज हो गए हैं देवी। कर्ण कहता है, अब किसे दांव पे लगाओगे सम्राट युधिष्ठिर? युधिष्ठिर कहते हैं, अब मैं स्वयं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। फिर शकुनी कहता है, एक बार फिर सोच लो सम्राट युधिष्ठिर, कहीं आप दुर्योधन के दास ना बन जाएं। युधिष्ठिर कहते हैं, या तो मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हारा भी दास बन जाऊंगा। दुर्योधन कहता है,
अब तो मामा श्री तनिक सोच कर पासा फेंकिए। शकुनी कहता है हाँ। दुर्योधन कहता है और निकालिए मामा श्री 12। शकुनी कहता है अवश्य भांजे अवश्य। फिर शकुनी दुर्योधन चिल्लाने लगते हैं 12 मामा श्री 12 मामा श्री फिर दुर्योधन कहता है अब अपना आप मुकुट मेरे चरणों में रख दीजिए। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।